सुनो भाई, BTC है, ठीक है, बिटकॉइन है, मंथली टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, पता है। रीज़न, सिर्फ मैं डायरेक्शन जानना चाह रहा हूँ कि इसका जो लॉन्ग टर्म का एक डायरेक्शन होगा वो क्या हो सकता है, ठीक है। ये कोई ट्रेडिंग पर्पज़ का नहीं, ये एक बस ये है कि डायरेक्शन अगर लॉन्ग टर्म का देखें कि आने वाले लगभग 1 साल का डायरेक्शन क्या मिल सकता है, या और थोड़ा देखें 8-10 महीने का तो क्या हो सकता है, डायरेक्शन पता करने के लिए ये बस, ठीक है। इजी स्टार्ट लेते हैं, कहाँ से ले लें, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। एक ये सप्लाई है और एक ये सप्लाई है, ठीक है। वॉल्यूम बस पे आ गया। अरे यार, ये वॉल्यूम बस का एरिया है, ठीक है, इसको एक बार डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है। इसको और क्लियर करते हैं। परफेक्ट हो गया, इजी समझे। ये वॉल्यूम बस का एरिया, इसको उठा के अभी ऊपर रख दे रहे हैं, वॉल्यूम बस का एरिया। अब डिमांड की बारी है। डिमांड देखो, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी समझा रहे हैं, समझ लेना। हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट रीटेस्टिंग हुई है, फिर डिमांड है, सब डिमांड आई है। हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, एक शॉर्ट रीटेस्टिंग हुई है, उसके बाद डिमांड आई है, ठीक। एग्जैक्ट यही कॉपी करना है, कुछ नहीं करना। और देखो, है कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है, ज़रूरी नहीं है सब यही ऑब्जर्व कर, सब अपने अपने तरीके से करते हैं काम, ठीक है। मैंने जो किया मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक। एग्जैक्ट हम यहीं से लगा देंगे। अरे यार, क्या हो रहा है भाई। ये वॉल्यूम बस का एरिया था जो नीचे अभी हुआ था, ठीक है। वॉल्यूम बस वाला एरिया भी आ गया, नीडेड वॉल्यूम बच गया था ये, ठीक है। ये हो जाएगा नीडेड वॉल्यूम का एरिया, लाओ लिख के दे रहे हैं, ठीक। ये नीडेड वॉल्यूम का एरिया, सॉरी, ये हटाई दे रहे, वॉल्यूम बस समझ गए ना, जो हुआ है नीडेड वॉल्यूम लगा रहेगा, भी समझ जाओगे और पूरा आगे का। उसके बाद यहाँ हैमर आया है, ठीक है। हैमर यहाँ, यही देखो बेसिक है, ये सब ऑब्जर्वेशन वाली बातें हैं। हम यहीं से सप्लाई डिमांड लेंगे, ठीक है। ये डिमांड ली, यहाँ लगा दी, डिमांड पूरी आ गई, नीडेड वॉल्यूम फिल हो गया, ठीक है। समझ गए, नीडेड वॉल्यूम हटा दे रहे हैं अब यहाँ पे, समझ गए हो ना। नीडेड वॉल्यूम हटा दिया यहाँ पे, ठीक। अब बात है आगे का क्या डायरेक्शन आ सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, बहुत इजी अगर समझाएं तो। दो ही मूव आने के चांसेस, इसके सिवा कोई मूव नहीं आ सकता है। एक मूव आएगा ये, अरे इसको हटाओ वरना एक मिनट रुको। यार विक सेंटर पे नहीं आई फिर, एक मिनट रुक जाओ, इसको वापस बनाना पड़ेगा। देखो थोड़ा दूर ही बनाते हैं, समझ लेना, ठीक है।
कर देते हैं यहाँ पे। एक ये मूव आ सकता है, इसी का ही नीचे मूव आ सकता है, ठीक है, चांसेस हैं, ठीक, जो कि रेनिंग स्टार को कंटिन्यू करेगा फिर ये। और एक मूव जो आ सकता है वो ये होएगा। इन दोनों से कोई मूव नहीं आ सकता है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। हाँ फिर, या फिर एक डोजी और बोल दो या ऐसे ही कोई, लेकिन मूवमेंट दो ही आ सकते हैं। अब क्या इससे डायरेक्शन पता चलेगी ये वर्थ इट है? ये वर्थ इट तो देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा कहीं से भी, क्योंकि ये मार्केट टॉप पे खड़ी हुई, टॉप पे मॉर्निंग स्टार आएगा, आई डोंट थिंक सो 1% भी वर्थ इट है। 1% भी वर्थ इट नहीं है। टॉप पे वर्थ क्या है, जो देखो चीज़ें कहाँ पे सही इस्तेमाल हो रही हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कैंडल्स वहीं, अब बॉटम पे अगर तुम मानोगे तुम्हें इवनिंग स्टार ये पैटर्न बॉटम पे मिलेगा, तुम कहोगे वर्थ इट है, क्योंकि उठाने का काम करेगा। टॉप पे थोड़ी उठाने का, और कितना ही उठाएगा भाई। वैसे ही बिटकॉइन बिल्कुल टॉप से 1 लाख कुछ से गिर के आया है। कहाँ ये है, 1,09,000 10,000, वापस थोड़ी एक रैली आएगी जल्दी। कैंडल्स कहाँ बननी ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वर्थ इट क्या था जो मुझे समझ में आ रहा है, ये आएगा तो फेल करेगा। रेनिंग स्टार आएगा जो मैंने पहले बनाया था, वो काम कर सकता है, चांसेस उसके ज़्यादा हैं। अब ये समझो कि ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, ठीक है। मंथली कैंडल वाइज मैंने एनालाइज किया, डायरेक्शन क्या सकते हैं, डायरेक्शन डाउन साइड का ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है वो फेल करे, ये हो सकता है। और एक चीज़ ये भी समझो कि एक बार ये इवनिंग स्टार फेल हुआ है, एक बार इवनिंग स्टार पैटर्न फेल हो चुका है, दोबारा आके वही उसने फिर ये एम पैटर्न भी आकर देखो तो ये एम पैटर्न बना, ये सप्लाई और ये सप्लाई इक्वल नहीं थी, वॉल्यूम बस था वो, कि सब नाप चुके हम लोग, सब वो कर चुके, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उसके बाद वर्थ इट यही है जो होने के ज़्यादा, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमारे हिसाब से जो हमें लग रहा है हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इवनिंग स्टार आएगा, सॉरी इवनिंग स्टार आएगा नहीं, कोई चांसेस नहीं। अब यहाँ पे रेनिंग स्टार आ सकता है या मॉर्निंग स्टार आ सकता है। मॉर्निंग स्टार आएगा वो फेल होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे, उसके 95% मैं कह रहा हूँ उसके फेल होने के चांसेस होंगे। इवनिंग स्टार आएगा तो मज़ा आ जाएगा। फिर ये समझ लो, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कहाँ से कर सकते हैं, एक सेकंड रुको। इवनिंग स्टार अगर आएगा तो ये वाली सप्लाई हम लोग को हैंगिंग मैन वाली, यानी कि अभी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर बोलोगे तो उसको और थोड़ा हम देखेंगे क्या बेस्ट हो सकता है, तो फिर एक बढ़िया डाउन ट्रेंड मिल सकता है। ये क्या है, मंथली टाइम फ्रेम में सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। इस पे ट्रेड करने, इस पे तो ये समझ लो ट्रेड हो ही नहीं सकता, ये समझ बहुत ईजी है। डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा मंथली टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या मार्केट कर क्या सकती है, बिटकॉइन कर क्या सकता है, चांसेस ज़्यादा किसके हैं। बाकी ट्रेड करना है तो 5 मिनट और 15 मिनट 30 मिनट 40, सब जैसे करते हैं करो भाई, बढ़िया है। डायरेक्शन वाइज दो ही ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन में हमें जो समझ में आ रहा है वो डाउन ट्रेंड है। चाहे मॉर्निंग स्टार ले वो भी डाउन ट्रेंड पे आना है, रेनिंग से आएगा तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड है। उसके बाद दो ऑप्शन है, दोनों डाउन ट्रेंड के हमें दिख रहे हैं। बाकी एक हमने डेली टाइम फ्रेम पे भाई ट्रेड किया तो तुम भेजा है, चेक कर लो, मज़ा आ जाएगा वो देख के बिटकॉइन में, बहुत बढ़िया था वो तो। 50% से रिट्रेस होके डाउन साइड की मार्केट आई, वो भी बहुत बढ़िया था। ठीक है, बाकी हमें जो समझ में हमने बताने की कोशिश करी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। डायरेक्शन है, कोई ट्रेड पर्पस पे यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रेड तो हो ही नहीं सकता मंथली में, ना तुम करोगे ना हम करेंगे। ये सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए था कि मार्केट किस साइड का मूव कर सकती है, दैट्स इट।